हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 10th की जो है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेसेस एंड क्या है साल्ट, मतलब अम्ल, क्षारक और लवण। तो हम लोग बच्चों जो है अभी इस चैप्टर का जो है 4 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जो है लास्ट में अभी देखे थे कि कैसे क्या है हमारे पास जो धातु है वो अम्लों से अभिक्रिया कैसे करती है, धातु जो है क्षारकों से अभिक्रिया कैसे करती है, या इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो अम्ल और क्षारक धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं। हमने ये पिछले वीडियो में देखा है। जिन्होंने ना देखा हो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में लिखा है क्या, क्लास 10th साइंस, उसमें केमिस्ट्री की वीडियोज़ हैं और आप उसे देख सकते हैं। बाकायदे चैप्टर वाइज है, सीरियल वाइज है। तो बेटा इस 5वें लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अब क्या है धातु के कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया कैसे होती है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, तो हम लोग जो है उसको एक एक करके देखेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पहले अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, फिर हम लोगों ने देखा था कि क्षारक जो है धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, या धातुएं क्षारकों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि बेटा धातु के कार्बोनेट तथा धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट न की अम्ल से अभिक्रिया कैसे होती है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद क्या है, मेटल्स कार्बोनेट एंड क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या है बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो धातु के कार्बोनेट तथा धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अब हम अभिक्रिया देखते हैं। तो बेटा पहला हम लोग पहले देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। पहला इसमें देखते हैं बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। जो हमारे पास, तो इसकी हिंदी होगी धातु कार्बोनेट नेट की अम्ल से अभिक्रिया। अरे बच्चों, ये हमारी हेडिंग हो गई। बाकायदे आपको बोर्ड में भी इसी तरीके से लिखना है, धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया। तो अब हम देखेंगे बेटा, पहले अब हम क्या लिखेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। डिफिनीशन में हम ये लिखेंगे कि धातु कार्बोनेट तथा अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो लिखेंगे बेटा पहले धातु कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल
बनाते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखिए लिखा है कि धातु कार्बोनेट या धातु के कार्बोनेट ये जो हैं, ये देखिए अम्लों से अभिक्रिया करके, कहाँ से, अम्लों से अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या है, जल बनाते हैं। संगत लवण का मतलब जिस जो धातु होगी उसी धातु का क्या है, लवण भी बनेगा। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि धातु के कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या है, जल बनाते हैं या जल बनता है। अब आइए इसकी हम लोग जनरल इक्वेशन देखेंगे। जनरल इक्वेशन में मतलब साधारण समीकरण देखेंगे, जैसे हम फार्मूला सूत्र भी कह सकते हैं। तो लिखा है हमने यहाँ पे धातु कार्बोनेट, फिर बच्चों देखिए लिखा है अम्ल, किससे अभिक्रिया, अम्ल, और जब अभिक्रिया ये संपन्न हुई तो ये शब्द समीकरण है। तो जब हम लोगों ने देखा कि अब अभिक्रिया हुई तो क्या बनेगा बेटा, संगत लवण, यहाँ संगत लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे, नहीं लिखने की ज़रूरत है नहीं। संगत लवण प्लस क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, और प्लस बेटा क्या है, इसी तरफ है ना, तो देखो क्या है, जल। इसको इसलिए लिखे कि ये क्या है, शब्द समीकरण है जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में सीखे थे। आइए शब्द समीकरण देख लिए, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, सूत्र समीकरण देखेंगे, मतलब एग्जाम्पल देखेंगे जो सूत्र वाला हमारे पास होता है। आइए तो कह रहे हैं बेटा हमारे पास किस धातु का कार्बोनेट है, सोडियम का। एग्जाम्पल में हम लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में न बाकायदे दिया गया है और पूछा गया है, तो वही स्पेशली एग्जाम्पल हम लोग पहले देखेंगे। ये बेटा है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, और इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा दे रहे हैं किससे, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो धातु कार्बोनेट यहाँ सॉलिड था और HCl आप जानते हैं एक्वस है, जलीय होता है भाई, जल के रूप में है हमारे पास। तो जब अभिक्रिया हुई तो बेटा यहाँ से Na और यहाँ से Cl, दोनों आपस में मिल करके देखो क्या बना लिए, NaCl। और आप जानते हैं कि NaCl क्या है, एक लवण है, एक क्या है, साल्ट, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और साथ में हमारे पास क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, CO2 और प्लस क्या है, H2O, जल बना। कैसे, हम लोग इसको बाकायदे अच्छे से देखेंगे। बेटा जब NaCl जो है ये सोडियम Cl के साथ अब क्रिया कर लिया तो NaCl बना। यहाँ पे देखो CO3 बना है, बचा है, और क्या है, H बचा है, हाइड्रोजन। तो CO3 में क्या है हमारे पास, सॉरी आपको रिएक्शन जो है शायद दिखी नहीं, तो बेटा ये मैंने रिएक्शन लिखा है जो कि पेज में नीचे रह गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको दिखा नहीं। अब देखिए ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सोडियम जो है इस जो है हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के Cl के साथ मिलकर के क्या बना लिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड लवण बन गया। यहाँ बेटा CO3 है, तो CO2 में देखिए क्या है, केवल ये है CO2, यहाँ CO3 है, मतलब इसका एक ऑक्सीजन बचा है, तो वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बना लिया, जल बना लिया। तो हम देख लिए कि जब हमारे पास धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट की HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको NaCl प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया को अभी बैलेंस करेंगे बेटा हम लोग। अभिक्रिया को जब बैलेंस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ पे सोडियम कितना था, 2। इस सोडियम को 2 करने के लिए क्या किए, यहाँ 2 से गुणा कर दिए। तो हमारे पास देखिए सोडियम तो 2 हुआ, लेकिन Cl मतलब क्लोरीन भी 2 हो गया। इस क्लोरीन को जो है बराबर करने के लिए इधर हमने 2 से गुणा कर दिया, तो देखिए क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया ना। कार्बन 1 था, कार्बन 1 ही, ऑक्सीजन 3 है, इसमें 2 और 1 3 ऑक्सीजन। तो बेटा बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। अब आइए देखते हैं, इनका हम लोग नाम लिख लेंगे। इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है,
कार्बोनेट। इसका तो आप लोग जानते ही हैं कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमको लवण कौन सा लवण प्राप्त हुआ? NaCl, जिसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड ये बेटा हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है, डाइऑक्साइड। और ये क्या है बेटा? जल। क्या कहेंगे? जल। तो बोले तो वाटर। तो ये हमको हमारे क्या है, इसलिए इसको लिख देते हैं कि जिन बच्चों को ना पता हो उनको भी ये पता हो जाए। और आइए हम लोग जो है रिएक्शन है और देखते हैं। अभी तो हमको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने हैं और आपको जो है अच्छे से इन सब चीज़ों को याद करना है और अच्छे से भली भांति इसको पढ़ना है। तो बेटा दूसरा हम लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास है क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हमको किससे करवानी है बेटा? HCl से। HCl मतलब अम्ल से। तो जब हम HCl से करवाए इसकी अभिक्रिया तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। ये कैल्शियम बेटा जो है Cl से के साथ मिल करके क्या बना लेगा? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये भी हमारे पास क्या है? एक साल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड था। और फिर बेटा वही चीज़ हो रही हमारे पास। फिर हमको कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या है? जल प्राप्त होगा। अब क्रिया को देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 1 3, 2 यहाँ 1 यहाँ 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3, कार्बन 1 यहाँ, कार्बन 1 यहाँ, बैलेंस है ना। क्लोरीन यहाँ 2 है लेकिन क्लोरीन यहाँ 1 है, तो इसको हमने 2 किया। जब इसको 2 किया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, देखिए है कि नहीं है? तो बेटा ये हमारे पास क्या है? 2 है। कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम यहाँ 1 है। तो अभिक्रिया ये क्या हो गई? बैलेंस हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं, इसको हम लोग किया था, ये सॉलिड था। ये क्या है? एक्वस। कैल्शियम कार्बोनेट को पहले चैप्टर में भी बहुत बताए हैं कि इसी को हम लोग चाक कहते हैं, इसी को मार्बल, इसी को खड़िया कहते हैं, इसी को ना वही हिंदी में संगमरमर जो मार्बल्स होता है। ये कैल्शियम क्लोराइड, क्या नाम होगा बेटा इसका? कैल्शियम क्लोराइड। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या हो गया? जल हमारे पास हो गया। अच्छा, और हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जब हमारे पास क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। किसका कार्बोनेट बनाएंगे बेटा? मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनाएंगे। देखिए ये है Mg मैग्नीशियम, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हो गया ये CO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं किससे? अम्ल से, तो हमारे पास क्या हुआ? देखो HCl, ये अम्ल हुआ। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं तो बेटा क्या होगा? MgCl2 बनेगा। मैग्नीशियम का क्या है? क्लोराइड। उसके बाद फिर हम देखते हैं फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड और फिर क्या है? H2O। तो बेटा सब कुछ बैलेंस है, बस क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो क्लोरीन यहाँ 2, क्लोरीन यहाँ 1, तो 2 लगा दिए, तो हाइड्रोजन भी देखो 2 हो गया और ये अभिक्रिया क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो ये हमने देखा पहली अभिक्रिया, ये हमने देखा दूसरी अभिक्रिया, ये हमने देखा क्या है? तीसरी अभिक्रिया को हमने देखा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार HCl ही लीजिए। HCl के अलावा भी जो है आप दूसरे अम्ल भी ले सकते हैं। जैसे मैं दिखाऊं कि हम लोगों ने
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी पहले अभिक्रिया की है। अब जो है अगर सोडियम जो है कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करवा दें, किससे, H2SO4 से, तो आइए देखते हैं क्या बनता है। तो ये है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इस बार अभिक्रिया करवा रहे हैं किससे, H2SO4 से। हर बार HCl नहीं लेना चाह रहे हैं। तो ये देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और इसकी अभिक्रिया H2SO4 से करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा रहे हैं। तो अब ये देखेंगे कि हमारे पास क्या बनता है। तो बेटा ये वाला जो है सोडियम न किससे, इस क्या है सल्फेट के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। किसके साथ, सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा Na2SO4। क्या बनेगा, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। और हमारे पास अब क्या बचा है, फिर जानते हैं, पहले ही हम डिफिनीशन में देख चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। अब हम लोग जो है अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस होगी तो कोई बात ही नहीं होगी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं कि ऑक्सीजन को पहले देखते हैं। ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे कितना 3 7, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ 2 6, यहाँ 1 7, बैलेंस है। ऑक्सीजन के बाद आइए देख लेते हैं हम लोग किसको, कार्बन को। कार्बन यहाँ पे देखो 1, यहाँ भी 1 है, बैलेंस है। कार्बन के बाद बेटा हम देखते हैं सोडियम को। सोडियम यहाँ 2, सोडियम यहाँ भी 2 बेटा, एकदम क्या है, बैलेंस है। एक चीज़ बचा सल्फ़र। सल्फ़र यहाँ देखिए हमारे पास कितना है, 1, सल्फ़र यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन भी यहाँ 2, अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। तो ये हमको सिद्ध हो गया कि जब धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, संगत लवण बनता है न, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो इसका नाम तो अभी हम लिख ही चुके हैं आपको, सोडियम कार्बोनेट है, इसका क्या होता है, सोडियम सल्फेट है। तो इसका नाम लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, सोडियम सल्फेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या है, जल है। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्या है, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। आइए देखते हैं धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। दूसरा वाला, रिएक्शन of acid with metal hydrogen carbonate, metal hydrogen carbonate। तो बच्चों इसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया। तो बेटा वही उत्पाद बनेगा जो कार्बोनेट के जो है में बनता था जब अम्ल से उसकी अभिक्रिया करवाते थे, और यही इसमें भी बनेगा, चाहे धातु के कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाएं और चाहे क्या है धातु हाइड्रोजन की जो है अम्ल से अभिक्रिया करवाएं, काम क्या होगा, वही बनने वाला है। आइए देखते हैं। तो इसमें बेटा डिफिनीशन में हम लिखेंगे, डिफिनीशन में ये लिखना है, सेम वही रहेगा, बस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट
की अम्ल से अभिक्रिया कराने पर संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। देखो बेटा ये सेम है ना, तो चाहे धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएं अम्ल से, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएं अम्ल से, उत्पाद क्या होगा, उत्पाद जो है सेम ही होगा। तो देखिए बेटा प्रोडक्ट सेम बनेगा। आइए अब हम लोग क्या लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन मतलब शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण को जब हम लिख रहे हैं तो उस बार धातु कार्बोनेट लिखे थे, इस बार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखेंगे। तो क्या हुआ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस क्या है बेटा, अम्ल, क्या हो बेटा, अम्ल। और अब हमको बनेगा क्या, वही लवण, संगत लवण मतलब जैसी धातु होगी वैसा लवण प्लस क्या, जल, और प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग जो है इसकी क्या देखते हैं, फार्मूला जो है रिएक्शन को देखेंगे, सूत्र अभिक्रिया को देखेंगे। तो बेटा ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब ही होता है बाइकार्बोनेट। यहाँ पे पोटेशियम कर देंगे, पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा ना। तो जो जैसा होगा वैसा ही होगा, इसी को बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है बेटा, सॉलिड है, ठोस अवस्था में। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा दिए, HCl से। HCl क्या है, एक्वस में है। जब ये अभिक्रिया हुई तो बताएं लवण बनेगा, कौन सा लवण, Na सोडियम, और ये क्या Cl, आप जानते हैं NaCl इसे कहा जाता है, सोडियम क्या है, क्लोराइड। बेटा अभी हमारे पास देखो हाइड्रोजन भी बचा है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन हो गया, H2, इसमें 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसमें से ले लें तो H2O बन गया ना, जल। अब यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन इसका निकल गया, इस CO3 का एक ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बचा, CO2। तो बेटा देखो क्या बना, CO2। वही चीज़ हमको क्या है, बाकायदे अच्छे से क्या हो गई, मिल गई है। तो हमने देखा कि सोडियम क्या होता है, बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर हमको क्या प्राप्त होता है, हमको फिर से बेटा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब हम लोग जो है एक चीज़ इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है चाहे ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ हो, चाहे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से चाहे प्राप्त हुआ हो, और चाहे क्या होता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट से प्राप्त हुआ हो, चाहे जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें प्राप्त हुआ है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम बुझे चूने से करवा दें, क्या है, अगर बुझे चूने से करवा दें तब हमको क्या फ़ायदा होगा। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था कि हमको श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, अब श्वेत अवक्षेप प्राप्त करना है, तो आइए देखते हैं उसी को हम क्या प्राप्त होगा, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को बच्चों हम यहाँ देखते हैं, देखिए आप,
ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है इसकी कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना से हम क्या अभिक्रिया करवा रहे हैं, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसे बुझा चूना कहते हैं हम लोग, जिसे लाइम वाटर भी कहा जाता है, मतलब चूना पानी। ठीक, तो ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाए तो देखो क्या है, कैल्शियम पहले आ गया। अब यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन, तो इसका एक ऑक्सीजन निकाल के इसमें जुड़ जाएगा तो CO3 हो जाएगा। तो CO3 और प्लस क्या बचा बेटा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, H2O, जल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया हुई इसे हम श्वेत अवक्षेप मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। अवक्षेप है किसका, अब इसके सूत्र को आप जान गए हैं, कई बार पीछे भी हम पढ़ाए हैं। ये क्या है, बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने में पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जब जो है बुझे हुए चूने को मतलब जो चूना पानी में घोल दिए थे उसकी पुतैया कर देते हैं, तो 4 से 5 दिन के बाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके एक पतली सी फिल्म परत चढ़ जाती है दीवार पे कैल्शियम कार्बोनेट की। और कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है क्या होता है, हमारे पास यही मार्बल, यही संगमरमर का क्या है, सूत्र है, यही संगमरमर है। और संगमरमर आप जानते हैं कि चमकीला होता है। अब हमको बेटा जो क्या हुआ, ये श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ। इस श्वेत अवक्षेप में अधिक मात्रा में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो क्या होता है, यह जल में विलय हो जाएगा, मतलब कैल्शियम हमारे पास बाइकार्बोनेट बन जाएगा। आइए देखते हैं, ये श्वेत अवक्षेप है, जल में अघुलनशील है। अब इसी को हम क्या करेंगे, घुलनशील कर देंगे। पहले अघुलनशील है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो अघुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम घुलनशील कैसे बनाएंगे, कैसे वो घुलेगा जल में। तो आइए बच्चों अब इसको हम इस पेज में देखते हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपके बोर्ड के लिए 100% जो है पूरी की पूरी साइंस हम आपको पढ़ाएंगे ना। अभी केमिस्ट्री चल रहा है, बहुत जल्दी बहुत फास्ट सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि 100% सिर्फ NCERT का देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। अगर NCERT पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हर जगह होगा, 10th की बातों बात ही छोड़िए। तो बेटा अब हम लोग जो है देखते हैं कि जो हमको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ था उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। तो देखते हैं इसी में CaCO3 ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चाक मार्बल या खड़िया कहते हैं। ये बेटा सॉलिड था। फिर हम इसको जो है बताए हैं कि जल में ले करके ना कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं गैस के रूप में था और ये क्या है, लिक्विड है। हर बार भौतिक अवस्था लिखनी जरूरी नहीं है, लेकिन लिख देते हैं। तो देखो Ca है, यहाँ से एक H निकलेगा और क्या है इसमें जुड़ जाएगा। तो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, Ca ना H ना 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम जुड़ गए CO3 एक यहाँ, और इसका एक ऑक्सीजन जुड़ करके कहाँ चला जाए, यहाँ। तो CO2 पहले से है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाए। बेटा रिएक्शन आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप जान गए कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, कहाँ से निकलता है और कहाँ पे जुड़ता है, तो आप भली भांति जो है रिएक्शन बना लेंगे। रिएक्शन बनाई जाती है, रिएक्शन लिखा जाता है, रिएक्शन सीखा जाता है। रिएक्शन को याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक से भूल गए, इधर से 2 की जगह 3, 1 की जगह 2 कर दी तो गड़बड़ हो जाता है। तो CaH बेटा हुआ, बता रहे हैं कि इसका ऑक्सीजन निकला तो CO3 यहाँ जुड़ेगा तो CO2 से CO3 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं CaHCO3 कैल्शियम क्या हो गया, बाइकार्बोनेट ये हो गए। अब अभिक्रिया हमको बैलेंस करनी है, तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है,
यहाँ CO3 एक ही है, इसका एक ऑक्सीजन निकल के CO3 ये बना लिया, तो 2 CO3 होना चाहिए, हाइड्रोजन भी 2 CO3 भी होना चाहिए। तो इसको होल करके बेटा इससे 2 से गुणा कर दिए। तो अब देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्या है CO3 भी 2 हो गया, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 अणु हमारे पास प्राप्त होंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास क्या हो गया बताइए, ये सूत्र था, ये हो गया क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अब देखिए इसका नाम जरूर लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोजन या कैल्शियम बाई कार्बोनेट हुआ बेटा ये, ठीक। और ये जब हुआ तो घुलनशील होता है, ये जब में घुलनशील होता है। तो ऊपर वाली और इसको हम लोग जो है देख के ये जान गए बेटा कि चाहे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट की या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया करवाएं तो हमको क्या प्राप्त होगा। आइए जनरल फिर से लिख देते हैं। तो हमने देखा अभी रिएक्शन में कि चाहे वो धातु कार्बोनेट हो, ये याद रखिएगा सारा काम हो जाएगा, चाहे बेटा ऑब्लिक करके लिख रहे हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट हो ना, वो क्या करेगा अम्ल से अभिक्रिया करेगा। जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा बेटा तो क्या उत्पाद देगा, वो उत्पाद देगा, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं लवण, जल और क्या है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इधर इसलिए लिखना चाह रहे थे ताकि ये अभिकारक की तरफ ना जाए, उत्पाद की तरफ ही रहे। तो बेटा ये चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातु का कार्बोनेट हो, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें। और बहुत ही शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की बेटा वीडियो होती है 30 मिनट में, और 30 मिनट में आप एक टॉपिक बड़ी अच्छे से सीख जाते हैं। हमारा मनोबल, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, हमको मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको सुझाव ज़रूर दीजिए कि और हम किस तरीके से आपको बताएं कि चीज़ें आपको बड़ी ही अच्छी से और सरलता से समझ में आए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खूब पढ़ाई करिए और NCERT ज़रूर पढ़िए।